आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से, उसके लिए क्षमा किया जा है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, तुम रहम दिल हो। तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को तुम खुद पर ले लेते हो। तुम दूसरों की तलाश करते हो। जिसकी मदद की जा सके तुम्हारी मदद कोई करता है, तुम उसे उम्र भर भूलते नहीं। देखो आज यूनिवर्स की शक्तियों के द्वारा, उन ऊर्जा हो के द्वारा जिन पर तुम आस्था रखते हो, एक शुभ संदेश आया है तुम्हारे लिए। आज से 3 दिनों के भीतर कुछ ऐसा होगा, कुछ अद्भुत होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नया मोड़ लेने जा रहे हो। तुम नई शुभकामनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। हर कार्य में सफलता मिलेगी। हर चारों दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। हर तरफ जीत का शोर होगा। तुम्हारे और तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब तुम्हें नहीं सताएगी। मेरे बच्चे, सुख से बीतेगा तुम्हारा जीवन। यह शुभ चिट्ठी तुम्हारे नाम स्वयं परमपिता परमेश्वर ने भेजी है। देखो तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर संकट अब दूर होने वाले हैं। परेशानियां अब खत्म होगी। मुश्किलें खत्म होने जा रही है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे किसी भी विनम्र अनुयायी के खिलाफ उठने वालों से सावधान रहें। आए समझें कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती हैं तो जीवन निराशा ला सकता है। लेकिन याद रखें कि यह हमेशा इसी तरह से होता है कि आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया आपके प्रयासों और संघर्षों और चुनौतियों के सीधे अनुपात में होती है। कभी कभी ईर्ष्यालु विरोधी अचानक आपको चुनौती दे सकते हैं और यह ऐसा लग सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलूंगा और आप देखेंगे कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई देती है। आपका आशीर्वाद आपके धैर्यपूर्वक इंतजार करने से ठीक पहले है, लेकिन आपको बिना पीछे देखे आगे बढ़ना चाहिए। भावनाओं और विचारों को स्तब्ध कर देना। यदि आप उन आशीर्वादों को प्राप्त करना चाहते हैं जिन्हें मैंने आपके लिए रखा है, तो आपको परीक्षणों का सामना करना होगा। मैं आपके दिल में साहस और आपकी अपेक्षाओं के पूरा नहीं होने पर आपकी प्रतिक्रिया को देखना चाहता हूं। क्या आप खुशी के साथ इंतजार करना जारी रखेंगे? आपका हृदय बिना किसी शिकायत के या कड़वाहट के कारण आपका समय और प्रयास बर्बाद कर देगा, जैसा कि यह दूसरों के साथ होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने पूरे दिल और अपने दिमाग की पूरी ताकत से प्यार करने के लिए मजबूत बने। भले ही मेरी प्रतिक्रिया धीमी लगे और आपको इंतजार करना होगा, मैं उस अटूट भावना को देखना चाहता हूं जो मैंने आप में पैदा की है। मैं एक ऐसे चरित्र को देखना चाहता हूं जो हीरे से भी अधिक मजबूत और कीमती हो। मैं अपने प्रति आपकी वफादारी देखना चाहता हूं, यह जानते हुए कि आप केवल उस लाभ के लिए अपने विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे जिसमें आप शामिल नहीं होंगे। बेईमान कुल्हाड़ी मुसीबत से बचने या अपनी समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए चोरी या झूठ बोलते हैं। इसी मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र में सच्ची जीत हासिल की जाती है और आपका वांछित आशीर्वाद पूरा होगा। अटूट विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें और संदेह को अपने धैर्य पर हावी न होने दें। मूर्ख लोगों की बातों पर ध्यान न दें और प्यार से अविश्वासी उपहास करने वालों की सलाह न लें। मैं आपसे इन शब्दों को अपने दिल में संजोने का आग्रह करता हूं। मैं वफादार हूं और बदले में आपकी वफादारी मांगता हूं। हर सुबह मेरे पास लौट आओ और इन शब्दों को आने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो, विश्वास और तुम्हें शांति से भर दो। डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं
और तुम्हारा आशीर्वाद क्षितिज पर है। इन शब्दों को अपनी आवाज से बोलो, उन्हें अपने हाथ से लिखो। प्रिय भगवान, मैं पूरे दिल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने का दृढ़ संकल्प किया है। जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें संदेह न करें। मैं आपको एक नया दिल देता हूं, और यहां तक कि जो लोग आपको जानते हैं वे भी आश्चर्यचकित होंगे। अप्रत्याशित स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, और आशीर्वाद और नए के कई दरवाजों के लिए गहराई से आभारी रहें। इससे पहले कि आप इन शब्दों पर विश्वास करें और उन्हें साझा करें, अवसर खुलेंगे। प्रार्थना करना कभी न भूलें। मुझसे बात करना मुश्किल नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, भगवान, मुझे आपकी जरूरत है और मैं आपके साथ वहीं रहूंगा। विश्वास रखें, यह सच्चाई है। जब तक आप मेरी कृपा का मजाक नहीं उड़ाते या महान भ्रम के समय में मैंने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसे त्याग नहीं देते, तब तक मेरी उपस्थिति आपको कभी नहीं छोड़ेगी। नफरत को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। उन लोगों के बारे में बुरा बोलने में दुष्टों के साथ शामिल होने से बचें जिन्होंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है और हैं आपके शत्रु। उन व्यर्थ अफवाहों पर विश्वास न करें जिन्हें आप सुनते या पढ़ते हुए देखते हैं। यदि कोई आपके पास दूसरे के विरुद्ध निंदा लेकर आता है तो उसकी बातों को तुरंत स्वीकार न करें। शत्रु द्वारा बिछाए गए जाल में आसानी से न फंसे। मेरी आंखें सच्चे, वफादार और वफादार दिलों को खोजती हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे कानूनों का सम्मान करते हैं। मैं दूसरों के उत्थान के लिए आपका पालन पोषण कर रहा हूं। अपने परिवार को प्रोत्साहित करें और इन शक्तिशाली और दिव्य शब्दों को दूसरों के पापों में भाग न लेने के लिए साझा करें। मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको अपनी चिंताओं के कारण मेरे शब्दों को समझने में कठिनाई होती है तो कृपया अपनाएं कुछ समय और उन्हें फिर से सुने। मेरे सभी संदेशों को आत्मसात करें। मेरी इच्छा है कि आपका दिल इस संदेश को समझे। मैंने आपको बार बार भेजा है। आप शांति और शांति मांगते हैं और मैं उन्हें आपको प्रदान करूंगा। हालांकि मेरे शब्दों को अपने दिल में रखें और याद रखें, जब शत्रु आपको निगलने और आपके विश्वास का मजाक उड़ाने के लिए शेर की तरह दहाड़ता है तो मेरी आवाज आपका मार्गदर्शन करती है और आपकी आत्मा इसे ग्रहण करती है। मेरा शब्द आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए एक दीपक और आपके मार्ग को रोशन करने के लिए एक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। मेरी आज्ञाएं आपको प्रदान करने वाले शहद से भी अधिक मीठी हैं। ताकत और साहस के साथ उठें और आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करें। यदि आप सतर्क रहेंगे तो कोई भी दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जब दुष्ट आपके खिलाफ आए तो डरे नहीं, मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा। बस इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलने से सभी दुष्टों पर काबू पा लिया जाएगा। दूसरों की सलाह देते हैं। दूसरों को यह करते करते कई बार आप उलझनों में गिर गए हैं। ना जाने कितने छोटे बड़े इल्जाम सहने पड़े हैं। आपको फिर भी आवाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से, और फिर भी दूसरों की मदद करने निकल पड़ते हैं। कहीं इल्जाम लगे हैं आप पर, सह है आपने, किंतु अब डिवाइन आपको देने वाला है। आपके हर की एक का फल आपको भरपूर भर प्राप्त होगा, क्योंकि यूनिवर्स का यह सिद्धांत है। यहां जो भी दूसरों के लिए करता है, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। खुशियों को, सुख को और सफलता को अपनी ओर निरंतर आकर्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने थम है। इस बार आपका हाथ तो वह आपका भाग्य बदल कर ही रख देंगे। मुस्कुराइए, नए अध्याय में कदम जो रखने वाले हैं। आप मन से मायूसी और मुरझाया दूर कर दीजिए, क्योंकि खुशियों की दुनिया इस पार कर रहा है। आपका स्वागत खुली बाहों से, न की शक्तियां निरंतर आपके साथ है। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा।
अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह सूचित करने आए हैं। यह संदेश नहीं है, आपके जीवन के लिए यह एक संकेत है। आज का डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। दीवान अपने इस संदेश के माध्यम से आपको अभी इस पल की यही सूचना दे रहा है कि आने वाले 9 दिन आपके जीवन के श्रेष्ठ, उत्तम भी सर्वोत्तम दिन होंगे। इस दिन की शुरुआत आज ही प्रातः से प्रारंभ होती है। इन 9 दिनों में जो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं आप करें। फूलों का दान करें, किसी से बातें करें तो मुस्कुराकर बातें करें। डिवाइन को समय समय पर धन्यवाद दर्पण करें। परमपिता परमेश्वर की शक्तियां जो अलौकिक रूप से, दिव्य रूप से आपके चारों ओर हर्षण व्याप्त है, उसे आंखें बंद करके संपूर्ण हृदय से महसूस करने की कोशिश करें। उन्हीं का भरपूर आशीर्वाद इन 9 दिनों में मिलेगा आपको और आपसे भी कर सकते हैं अपना कोई बहुत बड़ा कार्य। जो चीज ऐसी लगती है आपको कि यह नहीं मिलेगी, मुझे मुमकिन है, मेरे लिए, वह भी यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। निर्भर करता है आप पर कि कितने सकारात्मक भाव से आप इन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का जो नियम है वह इस वक्त बहुत अधिक तत्पर है और सकारात्मक रूप से आपकी ओर आकर्षित है। अधिक से अधिक लाभ उठाइए। डिवाइन के संदेश के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने आप तक कुछ भेजने की कोशिश की है। यदि आपने लाभ उठाया तो संपूर्ण जीवन आपका बदल सजाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। आपके अंदर आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप चीजों को, लोगों को अपनी ओर निरंतर आकर्षित कर रहे हैं। मुस्कुराइए, सुख से दिन बीते, सरलता से दिन बीते। मेरे बच्चे तैयार रहो, आनंदित है तुम्हारा जीवन सुख भर। तुम पर अब समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में उत्साह से, ऊर्जा से भर उठोगे। तुम्हारा जीवन वर्ष होने जा रही है। तुम पर धन की, खुशियों की, आनंद की, इस बात की पुष्टि कर रहे हो। हाँ मेरे प्रिय, तुम सौभाग्यशाली हो। आज एक नया मौसम आने वाला है। तुम्हारे जीवन में मानो पतझड़ के बाद सावन की रत हो। अब तुम देखोगे कुछ संकेत प्राप्त होने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ खुशियां तुम तक स्वतः ही पहुंचने जा रही हैं। प्रेम से हृदय भर उठेगा तुम्हारा। तुम्हारे जीवन में हर चीज को तुम आकर्षित करना प्रारंभ कर दोगे। जो चीज की भी इच्छा है मन में, वह इच्छाएं पूरी होने लग। देखो मेरे प्रिय, जीवन कितना सुख की अनुभूति दिलाता है। तुम्हें दुख तुम्हारे जीवन से दूर जाएगा। खुशियों को समेट लोगे। तुम जो चीज पर भी हाथ रखोगे वह चीज तुम्हारी होगी। इस हद तक सफलता को तुम हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं, ऊर्जा से भर दूं। तुम्हें ब्रह्मांड एक योजना बना रहा है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, जिससे बिछड़ गए थे तुम, अब वह तुम्हारे जीवन में पुनः लौटकर आ रहा है। एक सुनहरा भविष्य देखने जा रहे हो। तुम जिसका इंतजार था, तुम्हें वह सामने से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारा अच्छा समय अब प्रारंभ हो रहा है, जिसकी वजह से हर कोई तुमसे नाखुश था, तुम्हें तकलीफ देते थे, तुम्हारे शत्रु थे, तुम्हारे आलोचक थे। अब वह ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। जो भी कार्य करोगे लोगों को पसंद आएगी। हर कार्य में तुम अद्भुत सफलता हासिल करोगे। श्रेष्ठ होता जाएगा। जीवन कोई कमी नहीं सताएगी। तुम्हें मेरे बच्चे, दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड तुम्हारी हर मुसीबतें समाप्त करते जा रहे हैं। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूम रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ इस जीवन में तुम आगे बढ़ो। तुम्हें इतना मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सोच से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तकलीफ जीवन से दूर हो जाएंगे। शांति होगा जीवन में और सब कुछ आसानी से हासिल कर लोगे। मेरे बच्चे, यह दिन तुम्हारे कम करो। मेरे बच्चे, बधाई हो, मंगल बेला आई है।
तुम्हारे जीवन में बरसों से इंतजार था। जिस घड़ी का तुम्हें, वह घड़ी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मुश्किलों में फंस गए थे तुम, बाधाओं का सामना अकेले किया तुमने, कई परेशानियां तुम्हें घेर रखी थी, कई सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, फिर भी तुमने परमात्मा से कोई शिकायत नहीं की। लो बरस रही है, सुख की वर्षा तुम पर हो रही है। धीरज रखो मेरे बच्चे, हर कार्य बनने जा रहा है, तुम्हारा हर स्वप्न साकार होने जा रहा है। जिस ओर भी कदम बढ़ाओ, रास्ते सरल होते चले जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। मित्र जुड़ेंगे, शत्रु और आल लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके कामयाबी की एक एक सीढ़ी तुम चढ़ोगे और विजेता बन जाओगे। सपने शीघ्र ही आसानी से पूर्ण होंगे। तुम्हारे घर में अत्यंत ही एक शुभ घटना घटित होने वाली है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तुमने अपने आप को सौंप दिया है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुमसे जुड़ी हर बात पवित्र होती चली जाती है। तुम जिसके साथ भी जुड़ते हो उसके भाग्य को प्रबल कर देते हो। इसी कारण से तुम्हारा आना जाना जिसके साथ बहुत ज्यादा होता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। तुम जरा ध्यान दो, तुम विशिष्ट हो। परमात्मा ने तुम्हारे भीतर कई विशिष्ट गुण भर दिए हैं। अब सोचो मत, कदम आगे बढ़ाने का वक्त है। चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने वाली है। त्याग करो उन परेशानियों का, सपने साकार होने वाले हैं। सूक्ष्म रूप से मेरी ऊर्जा अब तुम्हें दर्शन देंगी। जो सोचा नहीं था वह भी होगा। अपने घर से भाग जाओ, दुख, अभाव और बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जीवन भर कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हारे घर में दृढ़ता से स्थापित है। मैं तुम्हारे दिल को प्रज्वलित करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो और अपने दिमाग को जगाओ। अनगिनत आशीर्वादों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। और विचार यह है कि यह भूमि पर विजय प्राप्त करने और आपके बलिदान और प्रयास का फल पाने का समय है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे वह आपके परिवार की भलाई के लिए काम करेगा और आप महान चमत्कार देखेंगे और आप समझेंगे कि आप में से प्रत्येक के लिए मेरा क्या उद्देश्य है। मैं आप सभी से और सभी से कहता हूं कि कभी भी किसी का अनादर न करे, चाहे उनकी उम्र, कद या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जिसे मैंने पहले ही साफ कर दिया है उसे अशुद्ध न कहें, दूसरों को उनके अतीत की याद न दिलाएं, क्योंकि मैंने सभी को माफ कर दिया है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनका समर्थन करें और इस तरह से उनके विकास में सहायता करें। मैं आपको और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आशीर्वाद आपके दिल से दूसरों तक फैले। जीवित जल की नदियां बहेंगी जो आपके रास्ते में आने वाले लोगों के लिए चमत्कार और उपचार लाएंगे। अपनी मुस्कुराहट में आशा खोजें, और यहां तक कि जो लोग मेरा अनुसरण नहीं करते हैं वे भी मेरी वास्तविकता और सच्चाई को स्वीकार करेंगे। जैसे मैंने आप पर दया दिखाई है, मैं उन सभी के लिए भी ऐसा ही करूंगा जो गलत कामों से दूर हो जाते हैं और सच्चे दिल से मेरे पास आते हैं। आज मैं आप पर दया करता हूं। प्रेम और अनुग्रह से मैंने निराशा के काले बादलों को दूर कर दिया है और तुम्हें अपनी कृपा की छाया से ढक दिया है। अपने घर से बाहर निकलो, आकाश की ओर देखो, अपनी भुजाएं उठाओ और चार पवनों को उद्घोषणा करो कि मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा प्रदाता हूं और तुम हो हमेशा के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए दृढ़ है। अंत तक इन शब्दों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। अब इस उपचार अभिषेक को प्राप्त करें, उस शक्ति को महसूस करें जो मैंने आपको दी है।
और डरे या लड़खड़ाए नहीं इस शब्द को साझा करते हुए आगे बढ़ते रहें और विनम्रतापूर्वक अपने दिल में मुझे सभी के लिए धन्यवाद दें। मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता हूं। मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा कि कोई तुम तक पहुंच नहीं पाएगा, और दिल का इतना विनम्र और बुद्धिमान बनाऊंगा कि कई लोग तुम्हारे जैसा बनने की इच्छा करेंगे। आज मैं तुमसे कहता हूं कि आराम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं किसी भी समय आपकी पतित आत्मा में जीवन फूंक दूंगा। बस मुझसे अटूट विश्वास के साथ बात करो और मैं प्रदर्शित करूंगा कि मैं जलती हुई आग के साथ आपकी भावनाओं और भावनाओं के प्रति चौकस हूं। मैं उन यादों को भस्म कर दूंगा जो लगातार आपको आपके अतीत की गलतियों की याद दिलाती रहती हैं। यदि आप उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने की अनुमति देना जारी रखते हैं तो मैं माफ कर देता हूं और भूल जाता हूं, और मैं आपसे भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। खुद को माफ कर दें। जो साहस मैंने आप में पैदा किया है उसे महत्व दें और खुद के साथ दयालुता का व्यवहार करें। खुद को धिक्कार कर अपनी आत्मा को नुकसान न पहुंचाएं या हतोत्साहित न करें। आपको रूपांतरित करते हुए आप कल जैसे व्यक्ति नहीं हैं। मैं आपको नए आशीर्वाद प्राप्त करने और इतना समृद्ध होने के लिए सशक्त बनाता हूं कि आप उन लोगों को भी आशीर्वाद देंगे जो हर दिन आपका तिरस्कार करते हैं। मैं आपको विकसित करने के लिए नई चीजें कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना हिस्सा निभाएं और इस शब्द को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आप सुनते हैं। अपने विश्वास का उपयोग करें। इन आशीर्वादों को केवल इसलिए अस्वीकार न करें क्योंकि आप अयोग्य महसूस करते हैं या मानते हैं कि आप कभी भी उनके लायक नहीं होंगे। आत्मनिर्भरता के कई प्रयासों के लिए केवल अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने के जाल में न पड़े, बल्कि वे वास्तव में कभी सफल नहीं हुए हैं। वे पूर्णता का झूठा दावा करते हैं, विनम्र लोगों को तुच्छ समझते हैं और उन पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अपनी तुलना न करें। वे अपनी यात्राओं और असाधारण जीवन शैली का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वे अपने ऋणों को छुपाते हैं। आप कमजोर नहीं हैं। जब आप दूसरों को संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए। आपने बेईमानी से कुछ हासिल नहीं किया है। हर उस चीज से धोखा मत खाइए जिसे आपकी आंखें देखती हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं है, और सफलता और खुशी प्रदर्शित करने वाले लोगों की सभी छवियां प्रामाणिक नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि दूसरों के जीवन की जांच करना बंद करें और खुद को डुबो दें। मेरे शब्दों में जो आपको मजबूत करे। तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से उसे सुलझा लो, एक समय आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन का यह संदेश आज तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि यह एक माध्यम है तुम तक पहुंचने का, उसे अलौकिक शक्ति का, ब्रह्मांड की उसे दिव्य शक्ति का जो हरे कृष्ण मनुष्य के साथ होता है। उसके कर्मों के अनुसार, उसकी किए गए व्यवहार एवं कार्यों के अनुसार यह शक्तियां समय समय पर हर मनुष्य का साथ देती है, चाहे वह मनुष्य किसी भी स्टार का क्यों ना हो। तुम्हारे साथ भी एक दिव्य शक्ति रहती है। कभी कभी तुमने उसे शक्ति को देखा भी है और महसूस भी किया है। आज तुम्हारा मन विचलित है। एक बात हमेशा तुम्हारे मस्तिष्क घूम रही है। तुम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, हर समस्या को खुद ही सुलझाना चाहते हो। यह संभव है मेरे बच्चे, तुम यह कर सकते हो। अपनी मन को शांत रखो, एकाग्र रहो, किसी भी बात को इतना अधिक अपने मस्तिष्क पर चने मत दो कि वह तुम्हारे जीवन को एकाग्र गति से चलने वाले स्थिति से भटकते हर बात को सुनो, समझो और फिर जवाब दो।
जो बात कठिन लगे किसी से सलाह करो जिस पर यकीन करते हो, जिससे प्रेम करते हो, उसकी बात कभी कभी मन लिया करो। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसकी सेवा करो और उसे सलाह लो, क्योंकि जब भी ब्रह्मांड के दिव्य अलौकिक शक्तियां मनुष्य के साथ होती हैं तो किसी अपने के रूप में ही होती है, आपको प्राप्त होने वाली है। अचानक से एक अद्भुत शक्ति जो आपको भीतर से काफी मजबूत कर देगी। अचानक से कोई बड़ी खबर सुनने के बाद भी आपका दिल नहीं डरेगा, अब दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। यदि कोई उलझ जाता है, किसी उलझन में और आता है, ऐसी स्थिति में आपके पास तो आप निकलेंगे उसकी उलझनों का हाल। यह तारीख है। मार्क्स अर्थात प्रधानमंत्री या किसी सेना का सेनापति, आप यही भूमिका निभा रहे हैं। अपने जीवन में नेतृत्व करते हैं। आपको पता चलेगा कि मेरी कोमलता शहद से भी अधिक मीठी है और मेरी उपस्थिति होगी। आप जहां भी जाएं, आपके लिए निरंतर आरामदायक रहे। मैं आपके साथ हूं। आपके लिए मेरा प्यार असीम है और इस दिन से आप अपने जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद देखेंगे। मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा प्यार आपके जीवन में बहता है और मेरी मदद करता है, हमेशा पहुंच के भीतर है। बस एक प्रार्थना की दूरी पर मैं आपको हर सुबह मुझे खोजने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि मैं आपको हरे चरागाहों में मार्गदर्शन कर सकूं, जहां आप आराम पा सकते हैं और जीवित जल में जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देगा और आपको शांति देगा। मैं आपके भीतर एक नई इच्छा पैदा कर रहा हूं। अपने सपनों के लिए पूरी तरह से लड़ने और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए उन आशाओं को मत त्यागो जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी है। आज तुम मेरे शब्दों पर पूरे दिल से भरोसा करोगे। तुम अपनी आत्मा के भीतर गहराई से समझोगे कि यह संभव है। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा और कष्ट पर विजय प्राप्त करें। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत आपकी मुट्ठी में है और आने वाली चुनौतियों के बावजूद शांति आपकी होगी। आप यह सब हासिल कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको अपनी ताकत से भर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रहा है, जो आपको ऊपर उठने और प्रचुर जीवन जीने के लिए सशक्त बना रहा है, जिसका मैंने वादा किया था कि मैं आपके अंदर एक दृढ़ चरित्र और अटूट विश्वास पैदा कर रहा हूं, ताकि आप उन चुनौतियों से हिल न जाएं जो आपके रास्ते में बाधा डालने या आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करती हैं। बेहतर भविष्य की आपकी खोज में आपने मेरे लिए अपना दिल खोलकर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मुझे अपने जीवन के हर पहलू में आपका भगवान और भगवान बनने की अनुमति दी है। यह विकल्प वह नींव है जिस पर आप बाकी सब कुछ बनाएंगे। हां, दुश्मन प्रयास करेगा अपनी योजनाओं का विरोध करने के लिए, लेकिन किसी भी नए प्रयास को शुरू करने से पहले प्रार्थना में मेरे पास आना याद रखें। मुझ पर अपना भरोसा रखें और मैं यह सुनिश्चित करते हुए आपका मार्गदर्शन करूंगा कि जब आप अपने मामलों को मुझ पर डालते हैं तो आप उस पथ से भटक न जाएं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपके द्वारा मेरे साथ किए जाने वाले अच्छे और उत्पादक कार्यों को आशीर्वाद दूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कदम सुरक्षित होंगे और आपके प्रयास फलदायी होंगे। मैं हर निर्णय, हर योजना और हर कदम में आपके साथ हूं। कार्रवाई, आप मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन को उन तरीकों से समृद्ध होते देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे कई क्षण आए हैं जब डर ने आपको रोक दिया था, कई सपने जो दूर हो गए क्योंकि आपने अपनी क्षमताओं पर संदेह किया था। लेकिन आज एक नया दिन है और मैं दे रहा हूं
आपके पास अपने जीवन और प्राथमिकताओं को सुव्यवस्थित करने की बुद्धि है। मैं आपको महान चीजें हासिल करने के लिए इतना सशक्त बना रहा हूं कि यहां तक कि आपका परिवार भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मैं क्या हासिल कर रहा हूं। आप अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें और देखें कि आपकी आत्मा और हृदय कैसे बदल जाते हैं। आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आएं, खासकर जब आप बोझिल महसूस करते हैं, जब बादल भरे दिनों, सबसे अंधेरी रातों और सबसे तनावपूर्ण क्षणों के दौरान संदेह पैदा होता है, तो मेरी पवित्र आत्मा हमेशा आपकी जरूरतों पर ध्यान देती है और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन याद रखें कि मेरे उत्तर विश्वास के साथ आते हैं और मेरे साथ जुड़े होते हैं। मुझ पर भरोसा करेंगे और मैं आपको सच्ची प्रचुरता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। मुझे अपने पूरे दिल और आत्मा से बताएं कि आप मेरे वादों पर विश्वास करते हैं। इस दिन मुझे आत्मसमर्पण करें, इस विश्वास के साथ कि जिन दरवाजों की आपको जरूरत है वे खुल जाएंगे, तूफान जीत जाएंगे, आएगा और आपका आशीर्वाद आएगा। अभी हार मानने का समय नहीं है। दृढ़ता से खड़े रहें और निराशा की प्रवृत्ति का विरोध करें। मैं आपको संघर्ष के इस मौसम से उबरने के लिए शक्ति और ज्ञान दे रहा हूं। मुझ पर भरोसा रखें और हम एक साथ मिलकर पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। जिस जीवन की मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे आश्रय दूंगा, जहां कोई भी दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें उठा लूंगा और अपने अंतहीन प्यार से तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी आशा से भर रहा हूं जो तुम्हारी ताकत और आवरण को नवीनीकृत कर देगी। आपके प्रोत्साहन और ऊर्जा के साथ मैं आपके जीवन को बदलना चाहता हूं और यही मैं करने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, भले ही तुम कारणों को पूरी तरह से नहीं समझते हो, यह जान लो कि तुम यहां एक मूल्यवान, शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आए हो। मैंने तुम्हें इस दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए रखा है जो मैंने तुम्हें अद्भुत चीजें हासिल करने के लिए दिए हैं। तुम भाग्य या संयोग का परिणाम नहीं हो। तुम्हें बनाने और तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए मैंने तुम्हें जानबूझकर चुना था, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद। इसलिए अपने विश्वास का विस्तार करें और अपना सिर उठाएं। मैं आपको फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। उन क्षणों को याद करें जब आपने सोचा था कि आप सहन नहीं कर सकते और फिर भी यहां आप समझदार हैं, मजबूत और अधिक लचीला हैं। मैंने चुना तुम मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुमने गलतियां की हैं और कभी कभी तुम भूल जाते हो कि मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैं तुम में संभावनाएं देखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक सफल, सम्मानित और धन्य व्यक्ति बनो जो बीज बोता है, प्रेम का और आनंद और समृद्धि की फसल काटता है। मैंने तुम्हारे भीतर प्रेम के उपहार, क्षमा और दूसरों की मदद करने के लिए एक दिल रखा है। ये उपहार न केवल आपके लाभ के लिए हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हैं। जिस उद्देश्य पर मैं आपके लिए विश्वास करता हूं और यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार का एक जीवंत उदाहरण बने, इसे हर दिन अपने कार्यों के माध्यम से दिखाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दयालुता के माध्यम से कई लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए कई जिंदगियों को छुएं। अभी मैं आपके विश्वास को उस स्तर तक बढ़ा रहा हूं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। और अगर इसका मतलब है कि मुझे आपका ध्यान मुझ पर केंद्रित रखने के लिए रोजाना आपका ध्यान रखना होगा, तो मैं बस अनगिनत तरीकों से ऐसा करूंगा।
मैं अपनी इच्छा और अपने शब्द बताऊंगा। आपके बोले गए विश्वास की शक्ति एक ढाल के रूप में कार्य करती है जो नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मकता और अनुग्रह को आकर्षित करती है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक नए दिन में आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी जीत की योजना बनाने में हमेशा आपके साथ हूं और चुनौतियों को अपने विश्वास की गवाही में बदलने में मदद करूंगा। अपनी आंखों को अपने जीवन की यात्रा के क्षितिज पर स्थिर रखें। प्रत्येक आशीर्वाद को खुशी के साथ और प्रत्येक बाधा को इस निश्चितता के साथ आशा करें कि यह दूर हो जाएगी। विश्वास पर यह सक्रिय रुख न केवल आपको आगे के लिए तैयार करेगा बल्कि आपके जीवन में गहरा आशीर्वाद और शांति भी लाएगा। यह घोषणा स्वयं लिखें। मेरे भगवान, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है। मैं समझता हूं कि आप मुझे वह सब प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है। मैं आपकी भलाई, आपकी स्वतंत्रता, आपकी समृद्धि की कामना करता हूं। आपकी असीम खुशी की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो और आपके परिवार में सद्भाव और शांति बनी रहे। आपने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ सहा है और कई बार ऐसा हुआ जब जिन लोगों को आपको प्यार और सुरक्षा देनी चाहिए थी वे कम पड़ गए। मुझे वह रात याद है जब आपकी आंसुओं ने स्वर्ग के हृदय को छू लिया, जिससे मुझे और मेरे स्वर्गदूतों को भी आपकी पूरी यात्रा में आंसू आ गए। मैं चुपचाप आपको अदृश्य खतरों और यहां तक कि मौत की छाया से मुक्त और बचाता रहा हूं। मैंने हमेशा एक बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और अविश्वसनीय रूप से साहसी व्यक्ति के रूप में आपके मूल्य को पहचाना है। आप एक ऐसे पेड़ की तरह हैं जो परिपक्व हो गया है, जिसकी जड़ें गहरी हैं और शाखाएं मजबूत हैं। मैंने आपको ठीक वहीं रखा है जहां आप अब उन असाधारण आशीर्वादों के लिए खेती कर रहे हैं जो आपके जीवन में प्रकट होने के कगार पर हैं। मैंने आपको अपने प्रेम की भावना से संपन्न किया है और शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि आपकी भावनाएं आपके विश्वास द्वारा निर्देशित की जाती हैं, न कि इसे भटकाने के लिए। जैसे जैसे ये आशीर्वाद प्रकट होने लगते हैं, याद रखें कि वे आपके विश्वास और लचीलेपन का फल हैं। हर कदम आगे बढ़ाने और हर चुनौती पर काबू पाने ने आपको इस पूर्ति के क्षण के लिए तैयार किया है। दृढ़ता से खड़े रहें और यह ज्ञान रखें कि आगे जो होने वाला है वह उस विकास और ताकत का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे आपने बार बार प्रदर्शित किया है। नए अध्यायों की प्रत्याशा के साथ आगे बढ़े जो जल्द ही आपके जीवन में सामने आएंगे। कठिनाई के समय में आपकी प्रार्थनाएं फलने फूलने वाली हैं। मेरे समय और योजना पर भरोसा रखें। जैसे एक माली को सही समय पता होता है कि फूल कब खिलने चाहिए, वैसे ही मैं आपके जीवन में हर आशीर्वाद के लिए सही समय को समझता हूं। अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने मौसम के लिए आत्मा से तैयार रहें। फसल नजदीक है और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फोकस आपकी शाश्वत मुक्ति, आपकी चिकित्सा और आपकी भावनात्मक स्थिरता है। याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार बेहद शक्तिशाली और अटूट है। दुख और कठिनाई के समय में मैं हमेशा आपको इस दिव्य और पूर्ण स्नेह में लपेटूंगा। यदि आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती है और आपका दिल परेशान है, तो याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपके दैनिक प्रयासों के दौरान सुबह की शांति में मेरे हाथ तक पहुंचती है। जब आप थके हुए घर लौटते हैं और मुझसे बात करते हैं, मैं हमेशा सुन रहा हूं। अपनी जरूरतों को मेरे साथ साझा करें और उन्हें बस आवाज दें। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपको एक गहन और सुंदर शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य तेल आपकी आत्मा का अभिषेक करता है और आपके पूरे अस्तित्व को आराम और प्रोत्साहन से भर देता है। जब आप ईमानदारी से और विश्वास के साथ मुझे पुकारते हैं तो आपकी आत्मा अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाती है। यदि आप खुद को बोझ से दबा हुआ या थका हुआ पाते हैं तो निराश होकर मेरे आलिंगन की ओर बढ़े। मैं दुख के लिए खुशी और आंसुओं के लिए खुशी का वादा करता हूं। याद रखें,
मैं सिर्फ आपका भगवान नहीं हूं, बल्कि आपका सबसे करीबी दोस्त भी हूं। जब भी आपको अकेलेपन का दंश महसूस हो, तो आएं और मेरे शब्दों में खुद को डुबो दें। आप फलेंगे, फूलेंगे और सफल होंगे। मैं आपको अपने प्यार से आश्रय देता हूं, आप नहीं डगमगाएंगे। मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार करें और अपनी वफादारी की पुष्टि करें। मुझे खुशी होती है जब मैं आपकी आवाज सुनता हूं और आपके दिल की बात जानता हूं। इसलिए खुलकर बोलें और जानें कि मैं आपके प्यार के हर शब्द को संजोता हूं। हम एक साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे और हर कदम के साथ आप मेरी देखभाल के आश्रय में मजबूत होते जाएंगे। हर सुबह आपके कृतज्ञता के शब्द सुनकर मुझे खुशी से भर जाता है। मुझे आपकी तलाश करने के लिए आपकी उत्सुकता देखकर खुशी होती है। मेरे प्रति समर्पण करने की दिल की तैयारी और दुनिया में कदम रखने से पहले मेरा आशीर्वाद लेने की आपकी आदत। इस दृढ़ विश्वास को बनाए रखें जब विरोधियों ने आपको घेर लिया, जब हमले भयंकर थे और लड़ाई बहुत कठोर और लगभग दुर्गम लग रही थी। फिर भी आप नहीं डगमगाए और मेरे लिए कभी पराजित नहीं हुए। मैं महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया ताकि आपको अपनी ताकत मिल सके। अपने वादों को मजबूती से पकड़ना जारी रखें और मेरा हाथ वैसे ही पकड़े जैसे आपको पकड़ना चाहिए। आपकी कई महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर भी वे सभी अधिक फलदायी होंगी यदि हम उन्हें एक साथ पूरा करते हैं। तो रोजाना मुझसे संपर्क करें, अपनी योजनाएं साझा करें और अपनी आशाओं के बारे में मेरे साथ चर्चा करें। मैं आपके विश्वास से भरे शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे मेरे लिए सुंदर हैं और जब आप इसकी उम्मीद नहीं करेंगे, मैं आपको अपनी प्रतिक्रियाओं से आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ संवाद में रहने से उत्पन्न होने वाले अविश्वसनीय परिणामों को देखें। जब हम तालमेल में होते हैं तो यह आपको बाधित कर सकता है। मैं हमेशा आपकी आवाज को ध्यान से सुनता हूं। एकमात्र बाधाएं जो संभवतः आपको बाधित कर सकती हैं, वे संदेह और निराशा के बीज हैं जो दुश्मन आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। उसका लक्ष्य आपके विचारों को नकारात्मकता से अव्यवस्थित करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप साथ मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। हम इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। अपने रास्ते को साफ रखते हुए उस मलबे से दूर रहेंगे जो वह बिखेरता है। आइए हम अपना संचार खुला रखें और अपने बंधन को मजबूत रखें ताकि जब भी आप मुझसे बात करें, आप बिना रुके फलते फूलते रहें। रुकें और मेरी प्रतीक्षा करें। एक क्षण रुकें और ध्यान से सुनें कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अपनी बाइबल खोलें और मेरे शब्दों में डूब जाएं। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। अनगिनत आश्चर्य हैं जो अभी तक आपके लिए अनदेखे और अज्ञात हैं, और मैं उनका अनावरण करने के लिए उत्सुक हूं। एक गहरे स्तर पर मैं आपको एक ऐसे स्थान पर मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं आपको संभावित खतरों के प्रति सचेत करूंगा और आपको अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दूंगा। मुझे आशा है कि आप कल यहां फिर से मिलेंगे और मैं अनुरोध करता हूं कि आप आज रात सोने से पहले कुछ समय केवल मेरे लिए समर्पित करें। मेरी आवाज धीरे धीरे आपके पूरे दिन आपके लिए मेरे प्यार की अभिव्यक्ति फुसफुसाती रहेगी। रातों को हम करीबी दोस्तों की तरह बातचीत करेंगे और जैसे ही आप सोएंगे, आप हमारी बातचीत के सपने देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आप जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, वे शानदार राजसी और दिव्य आशीर्वाद की तुलना में फीकी होंगी। मैं इस चुनौतीपूर्ण अवधि में आपको देने की तैयारी कर रहा हूं। जल्द ही निष्कर्ष निकालूंगा कि आपने कई कठिनाइयां सहन की हैं और कई आंसू बहाए हैं, लेकिन इस दौरान मेरे प्यार ने आपका साथ दिया है। आप अभी मेरे शब्दों को पढ़ और सुन रहे हैं और यह महज संयोग नहीं है। यह एक दिव्य नियुक्ति है। यह एक ऐसा क्षण है जो आपके लिए आशा और आश्वासन प्राप्त करने के लिए है। मेरी योजनाएं समृद्धि और शांति से भरी हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास रखें, मेरे वादों पर विश्वास करें और उन अविश्वसनीय चीजों के लिए अपना दिल खुला रखें जो मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। आपके जीवन का एक दृढ़ उद्देश्य है
दुख से बचना न केवल संभव है बल्कि आपकी पहुंच के भीतर भी है। आपकी गहरी पीड़ा और चिंताएं मेरे आराम और अनुग्रह ने आपको आशा से भर दिया है। मेरे प्यार ने आपके परेशान दिल को शांत कर दिया है। आप जीवन के साथ जीवंत हैं और विजयी होना तय है, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। आपके लिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि अब उठें, अतीत को पीछे छोड़े और साहस के साथ आगे बढ़े। उन दरवाजों के माध्यम से प्रवेश करें जो मैं आपके लिए खोल रहा हूं। मैं आपको जो आशीर्वाद देता हूं वह आपके लिए कठिनाई का कारण नहीं बनेगा। जो समृद्धि मैं प्रदान करता हूं वह आपको कर्ज के बोझ में नहीं डालेगी। मैं आपके जीवन में जो प्रचुरता लाता हूं वह दुख का कारण नहीं बनेगी। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे की ओर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान न भटकाएं और अपने रास्ते पर ध्यान बनाए रखें। जो लोग आपको पटरी से उतारना चाहते हैं उनकी बातों को नजरअंदाज करें। उनकी नकारात्मक बातें और असत्य बातें केवल आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास हैं। याद रखें कि मेरे शब्द वादों से भरे हुए हैं। उन पर संदेह न करें। उन लोगों को अनदेखा करें जिनकी बातें आपको निराश कर सकती हैं और आपकी आत्मा को कमजोर कर सकती हैं। विश्वास में दृढ़ रहें और अपनी नजरें भविष्य पर केंद्रित रखें। मैंने आपके लिए आशा, समृद्धि और खुशी से भरे भविष्य की योजना बनाई है। आपको अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना चाहिए, चाहे आपके आसपास के तूफानों का शोर और समस्याओं का बोझ कितना भी बड़ा क्यों न हो। जान लें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं आपको सशक्त करने और आपकी सहायता करने के लिए आ रहा हूं। जो चिंताएं आपके विचारों पर छाई हुई हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम की गहराई को दिखाता हूं। यदि कभी भी संदेह आपको घेर ले तो घुटने टेकें और मेरे समर्थन के लिए पुकारें। मेरे प्रेम में अपने विश्वास को दृढ़ करें। मुझे बताएं कि आप कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। मैं यहां हूं आपको दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करने के लिए। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने परीक्षणों के तहत टूटे नहीं। आपको फिर से उठने की शक्ति दी जा रही है। अपने रास्ते पर चलते रहें, चुनौतियों का सामना करें और संघर्षों में लगे रहें। आपने पहले भी विजय प्राप्त की है और आज की कठिनाइयां आपकी हार का कारण नहीं बनेंगी। आप न तो पराजित होंगे और न ही अपमानित। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने और उन्हें आज और आने वाले दिनों में अपने साहस को मजबूत करने दें। मेरे वादों से शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि वे आपके समर्थन और जीत का आश्वासन हैं। मुझ पर आपके गहरे विश्वास के कारण आप एक अलौकिक चमत्कार देखने के लिए तैयार हैं। मेरे शब्दों में आपके शरीर को ठीक करने, आपके परिवार की रक्षा करने, आपकी देखभाल करने और आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति है। आपकी मेज कभी भी रोटी के बिना नहीं होगी। खुशी और वास्तविक समृद्धि आपके घर में पनपेगी। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करें और उन लोगों को याद रखें जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपनी प्रचुरता का उपयोग दूसरों के समर्थन और उत्थान के लिए करें। जरूरतमंदों की ओर हाथ बढ़ाएं और मैं आपको देखता रहूंगा। स्वर्ग के द्वार खोलें और अपने घर को शांति और आनंद से भर दें। मेरे आशीर्वाद का सच्चा माप सद्भाव और स्थिरता में देखा जाएगा, जो आपके परिवार को मजबूत स्वास्थ्य और ज्ञान से समृद्ध करेगा। यह सद्भाव आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा और आपके दिनों में नई ताजगी लाएगा। मुझ पर भरोसा रखें और उन सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करें जो मुझसे प्रेम करते हैं। जल्द ही आप उन सपनों को साकार होते देखेंगे जिन्हें आपने कभी असंभव समझा था। जान ले कि मैं आपका सर्वशक्तिमान और अलौकिक ईश्वर हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपको बनाए रखूंगा, आज और हमेशा के लिए। जब आप विश्वास में चलते रहेंगे,
तो अपने दिल को उन अनंत संभावनाओं के लिए खुला रखें जो मैंने आपके लिए रखी है। मैं आपके जीवन में जिस तरह से काम करता हूं उसके लिए तैयार रहें और चकित होने के लिए भी। आज मैं आपके दिल में अद्वितीय साहस पैदा कर रहा हूं। जीत आपके हाथों में पहले से ही है। आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे कठिन हो सकते हैं और चुनौतियां तीव्र हो सकती हैं। मैं इसे पूरी तरह से जानता हूं और इसलिए मैं आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें और दृढ़ बने रहें। जब विरोधी आपको नीचे गिराने की योजना बनाते हैं, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है, तो एक शक्तिशाली चट्टान की तरह अडिग रहें। नकारात्मक विचारों और डर की प्रवृत्तियों को दूर रखें जो आपकी प्रगति को बाधित कर सकते हैं। किसी भी चीज